क्या आप भी हैरान हो जाएंगे जब मैं कहूं कि गुड कर्मा भी एक ट्रैप है। हमारे अच्छे कर्म भी हमें फंसा देते हैं। आपने देखा होगा, अच्छे लोगों के साथ, दयालु लोगों के साथ भी कितना बुरा होता है। उनके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। तो अगर अच्छे कर्म करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर बुरा क्यों होता है? आपने ऐसा देखा भी होगा अपने आसपास, अच्छाई करके भी हाथ लगती है तो बुरी चीजें। तो आइए फिर जानते हैं क्या है रहस्य अच्छे बुरे इस कर्म का। कैसे सिर्फ हमारा फायदा ही हो। क्या है वो टेक्निक जो हमें बचाएगी अच्छे बुरे दोनों कर्मों से। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी पर चल रही इस नई कर्म योग सीरीज पर स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कर्म योग, कार्मिक लूप से कैसे बचा जाए, उसे कैसे तोड़ा जाए। आज हम बात करते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक माया जाल है। हमें पता है बुरे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली बुरा होगा, पर अच्छे कर्म करने पर भी क्या परमानेंटली हमें खुशी मिलती है कि आप एक अच्छा कर्म करो और लाइफ आपकी एकदम चिल हो गई, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। काश ऐसा हो सकता। इससे भी बेहतर एक उपाय है कि हमेशा कैसे हम बच सकें अच्छे बुरे दोनों कर्म से। एग्जाम्पल लेते हैं। एक है, वो बहुत दयालु है, बहुत चैरिटी करता है, और तो और गली के कुत्तों को खाना भी खिलाता है हर रोज। किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करता है। उसको देख के लगता है इसके तो कितने अच्छे कर्म हैं। पूजा पाठ भी कर रहा है, भगवान का नाम जप भी कर रहा है। हमें लगता है कि इसके तो कितने अच्छे कर्म हैं, ये तो पूजा पाठ वाला भी है, भला भी कर रहा है, इसकी लाइफ तो सेट है। होता है दूसरा जन्म, और अगले जन्म में हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक व्यापारी, सक्सेसफुल बन गया क्योंकि उसके अच्छे कर्म रहे हैं। और लेकिन अब वो एरोगेंट बन गया, बहुत नकचड़ा बन गया क्योंकि उसमें गुमान आ गया कि आई एम समथिंग, मैं इतना सक्सेसफुल हूं, एक मिलियनियर हूं। और अब उसने पूजा पाठ भी छोड़ दिया, स्पिरिचुअल भी नहीं रहा, एरोगेंट हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि या अभी भी उसके कर्म अच्छे हैं? तो अच्छे कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन फंस तो वो भी गया ना, ट्रैप में, उस माया जाल में, उस जंजाल में। और दूसरी तरफ है पिंकी। हमारी पिंकी है, ठाकुर जी की सेवा करती है, अपने ठाकुर जी को क्या बोलती है? गोलू मोलू, मानो उसके खुद के बच्चे हों। पूरा भक्ति भाव करती है, किसी का बुरा नहीं करती। पिंकी हर एक चीज, अपनी जीवन की हर एक परिस्थिति, अपने जीवन का हर एक रिश्ता श्री कृष्ण जी को अर्पित करती है कि गोलू मोलू, आप ही मेरे हो, आपको ही मैं खाना खिला रही हूँ, घर के दूसरे जनों को भोग लगाने के बाद वो खाना दे रही हूँ, अपने बच्चों की मैं सेवा कर रही हूँ, मातृत्व है मेरे अंदर, ममता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए ड्यूटी समझ के ही गोलू मोलू मेरे कृष्णा कर रही हूँ। तो पिंकी अपना सब कुछ क्या कर रही है अब? गोविंद के लिए अर्पित। कोई भी काम करती है ना, वो कृष्ण को अर्पण कर रही है। हो क्या रहा है? पिंकी कर्म के बंधन से मुक्त हो गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब तुम हर एक कर्म मुझे अर्पित करते हो, फिर तुम गुड कर्मा बैड कर्मा क्या, तुम कर्म से ही मुक्त हो जाते हो, क्योंकि सब कुछ अब मुझे अर्पित कर रहे हो।
पिंकी कहती है कि मैं कृष्ण अपने बच्चों की सेवा कर रही हूँ, ये मानकर कि तुम ही हो, मैं तुम्हें सर्व कर रही हूँ। मैं एक टीचर हूं, मैं काम पर जा रही हूं, मैं ये समझ के कर रही हूं कि ये सेवा है। जो लोग पिंकी का बुरा भी चाहते हैं, उसके अपने रिश्तेदार, पिंकी उनका भी भला करती है ये सोचकर कि ये तो मेरे कृष्ण ही हैं। तो पिंकी हो रही है कर्म बंधन से मुक्त। दूसरी तरफ हमने एग्जाम्पल देखा कि वो इस जन्म में अच्छा किया, उसे अगले जन्म में अच्छा मिला, लेकिन अल्टीमेटली वो कैसे एक माया जाल में फंस गया। आप भी रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को। हम सब असल में ऐसी ही एक पिंकी को भी जानती हैं। मेरी खुद की मम्मी, उनका नाम पिंकी ही है। ये उन्हीं की कहानी है, उन्हीं का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आज इस एपिसोड से जोड़ा कि हम सबको रिलेटेबल लगे। अगर मुझे मेरे घर में ये एग्जाम्पल दिखा तो आपको भी जरूर दिखेगा, अपने आसपास, अपने भीतर, अपने बाहर। तो भगवान जी हमें ये बता रहे हैं, आज हमने इस एपिसोड में ये सीखा कि कर्म योग जो है, जो कर्म है हमारे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे रहे, हमारी एक सीट सिक्योर नहीं कर रहे कि ये तुम्हें अब तुम्हारा हो गई ये खुशी। वो हमें कैसे मिलेगी? भक्ति योग से। सो कर्म योग, जब हमने अपने कर्म में भक्ति डाल दी तो वो हो गया भक्ति योग। कैसे, अब हम देखते हैं कि कैसे इसे अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। तो पिंकी के एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? भक्ति योग को अपने जीवन में उतारना, कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, स्टॉप चेजिंग गुड कर्मा और बैड कर्मा और कर्मा। नो, चेज ओनली सर्विंग एटीट्यूड। कि अपने दिमाग को सबसे पहले हमें चेंज करना है, अपना माइंडसेट हमें बदलना है। कितना एक सेकंड लगता है, अगर हमें कोई वीडियो अच्छी नहीं लगी, कोई खाने की चीज अच्छी नहीं लगी, हम बोलते हैं नेक्स्ट। इवन इंसानों के साथ भी ऑप्शंस हैं, वैरायटी है, हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में। तो अपने माइंडसेट को जब चेंज करने की बारी आती है, हम इतने रिजिड, इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? नो 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 नो, आई एम द बेस्ट, आई डोंट वांट टू चेंज, व्हाई शुड आई चेंज, पीपल अराउंड मी शुड चेंज, आसपास के लोग बदले नहीं। फर्स्ट थिंग वी शुड डू, अगर हमें बैड कर्मा गुड कर्मा इस कार्मिक साइकिल से निकलना है, तो चेंज योर माइंडसेट। सिर्फ हर चीज जब भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, काम पे जा रहे हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, एक सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक सेवा भाव होना चाहिए श्री कृष्ण जी के लिए। ये सेवा भाव, ये भक्ति योग हमें भागने को नहीं कह रहा। डट के मेहनत करो, डट के मेहनत करो, पढ़ाई कर रहे हो खूब अच्छे से करो, काम कर रहे हो अपना 100% दो हर दिन, माँ बाप की सेवा करो, एक अच्छे इंसान बनो, ये सब करो, लेकिन एक फ्री मेंटालिटी के साथ कि मुझे कोई गुड कर्मा नहीं चाहिए, मैं ये कर रही हूं क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी के लिए ये करना है, और मैं काम पे जा रही हूं तो मुझे अपना बेस्ट देना है श्री कृष्ण जी के लिए। पूरी मंत्र मेडिटेशन सीरीज मेरी बनाई हुई 9 एपिसोड, उसमें हम यही सीख रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करो तो हमारे अंदर जो भी गंद फंसा हुआ है दिमाग में, दिल में, वो सब ये मंत्र का इतना चमत्कार है कि ये निकाल देगा। और हम क्या कर सकते हैं? जो भी अच्छे से अच्छे ग्रंथ हैं वो पढ़ो। भगवत गीता रोज एक पेज, एक श्लोक पढ़ो, उसका मतलब समझो, और फिर 24 घंटे तक सोचो कि कैसे ये जो मैंने श्लोक पढ़ लिया, रट्टा नहीं मारना। डजेंट मैटर अगर आपको श्लोक आते हैं या नहीं आते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप उसे अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में, दिस मैटर्स। कि ये जो मैंने आज श्लोक पढ़ा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये क्या है, इसे मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरा फोकस होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, ये सोचने में नहीं कि मैं पास होंगी या फेल होंगी, या कितने नंबर आएंगे, या पड़ोसी के कितने नंबर आएंगे, सहेली के कितने नंबर आएंगे, नहीं।
अप्लाई करो इसे। हर एक में भगवान जी को हम देख रहे हैं, सर्विंग एटीट्यूड है। किसी की कोई बात नहीं भी अच्छी लगी, कितनी बार ऐसा होता है, हमें नहीं अच्छी लगती दूसरों की बातें, इग्नोर करो, श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी एक अपनी जर्नी है। वी डोंट वांट टू बी ट्रैप्ड इस कर्मा में। तो चॉइस आपकी है, चॉइस हमारी है। क्या आपको स्टक रहना है गुड कर्मा के पीछे भागते हुए, बैड कर्मा से बचते हुए, इस माया जाल में फंसे रहना है, या फिर दूसरी ऑप्शन, भक्ति योग अपनाकर सर्विंग एटीट्यूड में सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण करके ब्रेक फ्री हो जाएं इस कर्म के जाल से। आशा करती हूं हम सब सही डिसीजन लेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्रेम से जरूर कहिएगा राधे राधे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए अपना और दूसरों का भला सोचें, श्री कृष्ण जी की तरफ जाएं। ये वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया तो उन सबके साथ बांटो जो कर्म में फंसे हुए हैं और उन्हें ये सत्य जानना जरूरी है। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।